अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब फरमाइशी रेसिपीज़ चल रही हैं। कल हमने बनाया था आपके लिए हलीम और मज़ेदार वाला हलीम था वो, लेस वाला हैदराबादी हलीम। काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही थी तो हमने कहा चलें आपको बनाना बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना और फीडबैक भी लोगों का आना शुरू हो गया है और कुछ लोगों ने बना के मेरे साथ तस्वीरें भी शेयर कर दी, क्योंकि 1 से सवा घंटे की उसकी टोटल मेकिंग टाइम था। तो लोगों ने कल बनाया और शेयर भी कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आता है जब आप लोगों की फरमाइशें हम पूरी करते हैं और आप लोग फीडबैक देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा काम करने को दिल कर रहा होता है। तो जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। मैंने कुछ बच्चों के हिसाब से, आपको याद होगा कि हर लास्ट संडे जो हम लोग बच्चों का सेगमेंट रखते हैं, लेकिन आजकल कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से हमने इन्वाइट नहीं किया बच्चों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे सबको। और जनाब आज बना रहे हैं चपली के बर्गर, यानी कि बन कबाब। अच्छा कुछ मशहूर जगहें हैं कराची की जहाँ के चपली बर्गर बन कबाब बहुत मशहूर होते हैं, तो हमने कुछ कॉपी कर दिया है। और जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग पहचान जाएंगे कि यार हाँ ये फ़लानी जगह का मशहूर जो है चपली है। वो इंशाल्लाह आपको डिटेल भी बताएंगे कि मीट जो आप बीफ में बना रहे हैं आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं और क्या क्या किस तरीके से अच्छा फ्लेवर दे सकते हैं और कॉस्ट को जहाँ नीचे ला सकते हैं। तो मलाई बोटी सैंडविचेस भी बनाएंगे और एक अदद मीठा बनाएंगे जो कि बनाएंगे मैंगो चोको ग्लासेस, जो कि हम बनाएंगे जनाब मिल्कीज़ फूड की क्रीम के साथ। मिल्कीज़ फूड का ये कहना है कि इनका कोई कम्पिटिटर नहीं है पाकिस्तान में और ये नॉन डेयरी क्रीम बनाते हैं। 3 फ्लेवर में क्रीम है जिसके अंदर आपको डेयरी भी मिलेगी, वनीला भी है और स्ट्रॉबेरी भी है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी रेंज है, आपको दिख रही होंगी यहाँ पे चॉकलेट्स भी आपको नज़र आएंगी मुख्तलिफ़ लेवल्स की और मुख्तलिफ़ लोगों के लिए। मतलब कोई अगर A क्लास काम करना चाहता है तो उसके हिसाब से भी चॉकलेट्स हैं, कोई B करना चाहता है तो उसके हिसाब से भी हर कैटेगरी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चॉकलेट्स बना रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे वाइट चिप भी दिखेगा, डार्क चिप भी मिलेंगे और बहुत अच्छी वसी रेंज है जिसके अंदर एक बड़ा मज़े का प्रोडक्ट है चोको हेज़लनट स्प्रेड है और वर स्टाइल स्प्रेड है। ये आप डायरेक्ट ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, इसे देसी मीठे बना सकते हैं, डिज़र्ट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ 2 और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट इन्होंने ख़ास तौर पे बच्चों के लिए लॉन्च किए हैं। चोको क्रीम, जिसका ये पैक साइज़ देखें 25 ग्राम की बॉटल है, बच्चे आराम से कैरी कर सकते हैं, आप बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये साशा 10 ग्राम का ये भी आप दे सकते हैं, बच्चे आराम से स्कूल ले जा सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। और एक बात और बताते चलें, मिल्कीज़ फूड के सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, वो ऑफ़र करते हैं आपको नॉन फूड की बहुत बड़ी वसी रेंज। अगर आपको बेकरी से रिलेट करते हुए कोई से छोटे बड़े किसी भी साइज़ की कोई से भी यूटेंसिल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मतलब कोई नोज़िल चाहिए, इसके अलावा अगर आपको मिक्सर चाहिए, मोल्ड चाहिए, इवन कि आपको बड़े से बड़ा ओवन भी चाहिए, तो सब आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और ऑनलाइन स्टोर है, घर बैठे कॉल करें, पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड डिलीवरी है, तमाम चीज़ें आपको आपके डोर स्टेप पे मिल जाएंगी। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है चपली कबाब का बन कबाब, यानी कि बर्गर भी कह सकते हैं, बन कबाब कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बीफ। अच्छा इसको हमने डिज़ाइन किया है थोड़ा सा इसकी कॉस्ट भी कम हो जाए और थोड़ा बच्चों के हिसाब से। चपली जब भी हम बनाते हैं तो चपली में हमेशा हम डालते हैं बीफ फैट, ठीक है, बीफ फैट डालते हैं। लेकिन चूँकि बच्चों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे ब्रेड। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो फैट कम हो जाएगा और ब्रेड डालने के साथ सॉफ्टनेस ज़्यादा आ जाएगी और बच्चे आराम से खा सकते हैं इसको। और कुछ मसालों के अंदर भी ऊंच नीच की है हमने, वो भी आपको बताते हैं कि क्या बढ़ाया है क्या कम किया है, ताकि वो बच्चों के हिसाब से बन जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, बीफ का कीमा है। अच्छा ये रेसिपी आप चिकन के कीमे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी, फ्लेवर आपको चपली का ही मिलेगा। लेकिन दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको बीफ खाना है आप बीफ के साथ बना लें, अगर आपको चिकन खाना है तो आप चिकन के साथ इसको बना सकते हैं। मसालों के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, इसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर है और इसमें हम शामिल करेंगे राइट सॉल्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है, हर भर के लिए घर भर के लिए बेहतरीन है। और जनाब इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल आम नमक जैसा, लेकिन इसकी क्वांटिटी आम नमक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा सब्जियों के अंदर जो चपली में जा रहा होता है, प्याज चॉप करके डालते हैं, टमाटर चॉप करके डालते हैं, हरी मिर्ची चॉप करके डालते हैं। अच्छा अनारदाना चपली में जा रहा होता है, अनारदाना हमने रेसिपी में लिखा है लेकिन थोड़ा सा हर्डल कहता है, इसलिए बच्चों के लिए हमने उसको अवॉइड कर दिया। बहरहाल रेसिपी में आ रहा है, आप लोग उसको भी डाल सकते हैं एक्चुअल आपको जो फ्लेवर चाहिए।
बाइंडिंग के लिए अंडा शामिल करेंगे और उसके साथ जनाब यहाँ पे मैदा रखा है वो शामिल करेंगे। और सबसे मज़े की बात ये बना के आप इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, हाफ़ डन करके फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर बीफ में बना रहे हैं तो आप इसको हाफ़ डन करें, फ्रीज़ कर दें। चिकन में बना रहे हैं तो हाफ़ डन करके आपको फ्रीज़ कर दें। और जब आप इसको बनाना चाहें निकालें और हल्का सा थाव करें, उसके बाद इसको फाइनल कर लें तो रेडीमेड पेटीज़ आप घर पे बना के अपने रख सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम ये करना हमने, ब्रेड जो है, अच्छा इस किस्म के काम में जो ब्रेड के ऊपर नीचे वाले पीसेस होते हैं ना, जिसको आप सैंडविचेस नहीं बना सकते या उस पर आप स्प्रेड नहीं लगा सकते, तो उसके लिए ये बेहतर है कि इन कामों के अंदर आप ये इस्तेमाल कर लें। चलें जी भाई, एनेक्स की तरफ से आज हमारे पास है डिलक्स कैटल। आसान सा सवाल भी पूछते हैं, बल्कि बातों में से ही सवाल निकाल लेते हैं। अच्छा, अभी इस वाले चपली कबाब में मैं सॉफ्टनेस के लिए डाल रहा हूँ ये ब्रेड, लेकिन ब्रेड के अलावा अगर हम ब्रेड नहीं डालते तो सॉफ्टनेस के लिए क्या डल रहा होता है कबाब के अंदर, आपने ये बताना है। तो सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है जनाब एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। अच्छा, पानी जो है ना इसका वो बहुत अच्छे से निकालना है आपने, ठीक है। ये निकाल के हमने डाल दिया। कीमे में अच्छा, अब ये दो चीज़ें जो है ना ये आपने अच्छे से करनी है मिक्स, और एक दफ़ा इनको चला लेंगे चॉपर में। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे आपस में। और जितने मसाले हैं, मसाले उसके बाद शामिल करेंगे, क्योंकि चपली में जो मसाले होते हैं ना वो खड़े मसाले होते हैं। ख़ास तौर पे जो धनिया आ रहा होता है, साबुत धनिया, वो मुंह में आना चाहिए। अगर पीस देंगे तो पाउडर बन जाएगा। तो लिहाजा ये एक बेस बना लेते हैं। इसमें आपने कीमा डालना है, कीमे के साथ ब्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लहसुन अदरक का पेस्ट आप इसमें डाल दें। और इसके बाद जो हमने इसको चला देना है। चलें, ये देखें बड़ा अच्छा सा इसका बेस बन गया है। जब तक मैं इसको निकालता हूँ, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बताएंगे आपको क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने चपली कबाब बर्गर। ब्रेक पे आने से पहले हमने बीफ का कीमा लिया, उसमें ब्रेड स्लाइसेस डाले और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने पीस लिया है। ये देखें बड़ा अच्छा सा ये पेस्ट बन गया है यहाँ पर। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियाँ और मसाले। अच्छा ना, पहले तो आपको बता दें मसाले क्या क्या जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर, राइट सॉल्ट शामिल करेंगे। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इसका जायका बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन क्वांटिटी इसकी आम नमक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलें, ये अज्जा गए इसके अंदर सारे। बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे
चलें भाई, ये भी हो जाता है। बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे थोड़ा सा मैदा, और जनाब ये जो मसाला हमारे कटिंग बोर्ड पे गिर गया है, इसको दोबारा से शामिल करते हैं इसके अंदर। चलें जी, अब इसमें जाएगी प्याज, टमाटर। अच्छा, ऑप्शनल है, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, इस नियत से आप बना रहे हैं कि आप इसको फ्रीज़ भी कर लेंगे, तो आप इसमें टमाटर ना डालें, सिर्फ प्याज डाल सकते हैं। प्याज को हमने चॉप करना है। आज का सवाल भी पूछा आपसे, बड़ा आसान सवाल, कि मैं चपली कबाब बना रहा हूँ, इसको मैं सॉफ्ट करने के लिए इसमें ब्रेड शामिल कर रहा हूँ, लेकिन यूजुअली इसमें क्या जा रहा होता है, इसको सॉफ्ट करने के लिए आपने ये बताना है। और सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। हमारे साथ कॉलर हैं बावलपुर से इर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपको शो में वेलकम करते हैं, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो हम सब घर वालों के लिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आपकी वजह से हम लोग इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, आज हम लोग बेहद ही खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कॉल नहीं लग पा रही होती हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरा भी इंटरेक्शन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। जी बिल्कुल दीजिए। एक तो सर मक्के का आटा और दही और अंडे भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी, पूरी की जाए? सर हम लोग शो देते हैं, आप सब बना देते हैं, हम हमारी लिस्ट बनाई हुई है और जो दिल करते हैं हम बना लेते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। इसी तरह देखते रहें और दुआ में ख़ास याद रखें मुझको, मेरी टीम को, सारे चैनल के इतने शेफ़ से, तमाम लोगों को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, प्याज जो है थोड़ी सी और डाल देना है, प्याज थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में जाएगी इसमें। अच्छा भाई, सवाल ये पूछा था हमने कि आपने बताना है कि चपली कबाब में हम सॉफ्टनेस के लिए क्या शामिल कर रहे होते हैं। तो सही जवाब पे आप लोगों के लिए है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। और वो लोग जिनकी कॉल लगी जाती है, कॉल पे जवाब देते हैं, काफ़ी लोगों की नहीं लग पाती है, तो वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें, प्याज हमने कर दी चॉप्ड। चलें, ये भी आएगी इसके अंदर। अच्छा, टमाटर जो है ऑप्शनल है, अगेन अगर आपने फ्रीज़ करना है तो ना डालें, अगर आपने लाइव इनको बनाना है तो आप फिर शामिल कर दें। और मिर्चें भी डाल रहा हूँ, मिर्च आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, अगर चटपटा खाना है तो आप बढ़ा दें, बच्चों के लिए बन रहा है तो आप मिर्चें थोड़ी सी हल्की रखें, मेरे ख्याल से एक मिर्च इसमें ये काफ़ी होगी। लेकिन चपली कबाब अगर आपने भरपूर खाना है चटपटा स्टाइल का, तो आप मिर्चें बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 मिर्चों पे हम जा सकते हैं। अच्छा जनाब, टमाटर जो हैं, टमाटर के हम क्या करेंगे, बीज निकाल कर फिर ये चॉप करके शामिल करना है। आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है आप हमें बता सकते हैं, हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर आप इनबॉक्स करें, और जितनी भी आप लोगों की फरमाइशें हैं सारी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी करें। कल भी 2-3 फरमाइशें आई थी खंडवियों की और बड़ियों की, पहले भी आ चुकी हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश यही कि प्लान में डाल के इसको भी हम एग्जीक्यूट करें जल्द से जल्द। चलें, ये टमाटर जो हैं इनको आपने इस तरीके से चॉप कर लेना है। जब सारी मिक्सिंग हो जाएगी तो एक दफ़ा आप थोड़ा कबाब बना के चेक कर लें, अगर नमक की कमी लगती है तो आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और देख रही थी मैं कि आप चटनी बर्गर बना रहे हैं, जी जी। तो ये मैं भी शौक से खाती, मेरा बेटा भी अच्छा चटनी माशाल्लाह। कबाब शौक से खाते, तो बर्गर भी। बिल्कुल, ये आपने बनाना है घर पे। और ये बच्चों नहीं, के नहीं। लिए थोड़ा सा डिज़ाइन किया, इसके अंदर हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स हटा दिए और कुछ ऐड कर दिए ताकि जी, जी, बच्चों जी। के हिसाब से अच्छा और बन जाए। दूसरे आंसर भी देना चाहूंगी जी, जी। कि सॉफ्टनेस के लिए आप पूछ रहे हैं ना, तो जी, वो जी। चर्बी मतलब इसमें ऐड की जाती है। ठीक हो गया भाई, ये तो आ गया आपका जवाब। और दूसरा, आपने कुछ अर्सा पहले वैसे बर्गर बनाए थे अपने ही रेस्टोरेंट के, मगर आपको भी याद हो, मुझे तो याद है, आपको भी शायद याद हो, किरण के प्रोग्राम में आप आए थे। जी 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 जी। तो वो मेरे पास रेसिपी लिखी हुई है बल्कि। स्मोकी किक बर्गर था उसमें एक। जी जी जी। हाँ ऐसे ही था, ये 2-3 और थे उसमें। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह ताला ये भी मैं ट्राई करूँगी। चलें, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा अभी कि ये जी इंशाल्लाह जो है कैसा बना। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। चलें, बहुत अच्छा। माशाल्लाह से इतनी अच्छी आप रेसिपीज बनाए थे, तो हम तो मतलब फॉलो करते रहते हैं, तो अच्छे खासे हम खुद मतलब सब कुछ हम देख के बना लेते खुद आराम से, जैसे अब घर में स्पाइस होते हैं हमारे पास किचन में जो आप यूज करते हैं। जी जी बिल्कुल, कुछ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, बस जी, जो जी, मौजूदा रिसोर्सेज है उन्हीं से बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चले भाई, यहाँ पे ये वाला काम हमारा हुआ ख़त्म। इसको रखते हैं फ्रिज में। अच्छा, थोड़ा सेट हो जाएगा ना, थोड़ी जान इसमें आ जाएगी, तो आप इसके फिर कबाब की शेप दे लें। अच्छा, अंडा मैंने इसमें डाला नहीं, अंडे की ज़रूरत नहीं है सच। अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग के लिए अंडा डालना चाहिए तो आप इसमें आधा अंडा शामिल कर सकते हैं। जनाब, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे कबाब और चटनी मज़ेदार सी मायोनीज़ के साथ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं चपली के बर्गर। ब्रेक पे आने से पहले हमने मिक्सचर विक्सचर बना लिया था। अब जनाब चपली करेंगे फ्राई। ये थोड़ी कटिंग कर लिए, प्याज लगाएंगे, इसमें टमाटर के स्लाइस लगाएंगे। चलें भी मज़ेदार सी बनाएंगे एक अदद चटनी। चलें, हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि कबाब जो है आसानी से हमारा बन जाए। अच्छा, धीमी आंच पे बनाएंगे, चूँकि हमने इसमें ब्रेड डाली है तो कलर बहुत तेज़ी से आएगा इसके ऊपर, तो आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है। बन के साइज़ के हिसाब से आप ये बनाएंगे। आज का सवाल हमने पूछा था भाई, चपली ये जो हम बना रहे हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए तो हमने डाली इसमें ब्रेड। वैसे अमूमन चपली को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करते हैं आपने बताना है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स केटल। चलें, एक एक करके बनाते हैं कबाब और बड़ी मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। चटनी बनाएंगे मायो बेस्ड। चलें भाई, साथ के साथ इसको हिलाएंगे भी और इसको पलटेंगे भी। देखें, बिल्कुल धीमी आंच पर बनाना है। कलर फौरी से आएगा, तो इस बात का ख्याल रखना आपने कि इसके अंदर जो है आग जो है आपकी आंच वो तेज़ ना हो। चलें, तकरीबन 4 कबाब बनाते हैं। जब तक फ्राई होंगे हम बना लेंगे चटनी। चटनी जस्ट मिक्सिंग है, बहुत ही आसान। चलें, इसको रखते हैं साइड में। हमारे साथ कॉलर हैं मुल्तान से, अनमोल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम करते हैं आपको शो में। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए।
आपका शो बहुत ही अच्छा होता है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं रेसिपीज़ हमारी? रेसिपीज़ ट्राई करती हैं? जी जी करते हैं। क्या बात है भाई। जी मैं आपके सवाल का जवाब देना जी चाहती जी हूँ। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। दही, टमाटर, ठीक हो गया, अंडे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मकई का आटा। चलें भाई, ये तो हो गया आपका जवाब। कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए, कोई ऐसी रेसिपी जो आप सीखना चाहती हो? नहीं भाई, बड़ी मेहरबानी, कोई भी नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना, अब बनाते हैं चटनी। अच्छा, चटनी इसी में बना लेते हैं। यह है मायो, इसके अंदर जाएगा इमली का पल्प, पिसी हुई हरी मिर्चें, ये धनिया पुदीना हमने पीस के रखा हुआ, ये जाएगा थोड़ा दानेदार कुटा हुआ ज़ीरा, और जनाब जाएगा इसमें ये नमक। बस अब हमने इसको करना है मिक्स, और बड़ी मज़ेदार सी चटनी हो जाएगी तैयार। चलें, ये हो गया। साथ के साथ पलटते हैं थोड़ा कबाब को भी। देखिए बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आई है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। चलेंगे, आँच को करते हैं धीमा। अब असेंबलिंग की तैयारी। टमाटर के स्लाइस ले लें, आज का सवाल हमने पूछा था, आपने ये बताना है कि चपली को सॉफ्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें भाई, छुरी की धार हो गई हमारी बिल्कुल ख़त्म। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास नहीं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र। पिछले हफ्ते आपने दानेदार कौरमा बनाया था, मैंने वो बनाया, बड़ा ज़बरदस्त बनाया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन काम हो गया ये तो। जी, और आज आप ये बच्चों के जो बना रहे हैं, ये तो मेरे अपने बेटे के लिए मुझे बनाने हैं, दोनों तीनों चीज़। बिल्कुल आप बनाइएगा। बस बच्चों का सेगमेंट था आज, लेकिन वो थोड़ा सा हमने कहा मौसम भी कुछ आगे पीछे चल रहा है। जी जी, बारिश की वजह से आ ही नहीं पाते हम लोग, कोई जी नहीं जी आ पाता। बिल्कुल ऐसे ही, तो हमने कहा ज़रा इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे, मसला नहीं। जी जी, अगले महीने हम लोग इंशाल्लाह जो भी आप बच्चे बुलाएंगे, जिन दिन को आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आपके इंशाल्लाह। सवाल का जवाब? जी जी बिल्कुल दीजिए। क्या सवाल पूछा आज आपने? भाई चपली को सॉफ्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें मकई का आटा भी डलता है। वैसे आपने इसमें बच्चों के लिए वो डाली है ब्रेड, वैसे आप चर्बी डालते हैं और प्याज को पीस के उसका पानी निकाल के वो डालते हैं। क्या बात है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपने साथी बड़े अच्छे नरम बनते हैं, मैंने तो बनाए, आपने काफी दफा ही बताया, मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छे जी बने। जी 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 ज़बरदस्त, ये भी ट्राई करिएगा। ये हमने थोड़े सस्ते भी कर दिए, आसान भी कर दिए। जी जी, बच्चों के हिसाब से सही बना रहे हैं आप, हर चीज कम कर दिया आपने, अच्छे बना रहे हैं। जी जी, बस आपने ट्राई करना और बताना इंशाल्लाह कैसे बने। मोहम्मद अहमद से बात कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। जी जी बिल्कुल बात करें, बिल्कुल। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक, क्या कर रहे हो? घर पे खेल रहा हूँ। घर पे खेल रहे हो? क्या खेलते हो, या मोबाइल से खेलते हो ज़्यादा? मोबाइल से खेलता हूँ ज़्यादा मैं। मोबाइल से खेलते नहीं है ज़्यादा? हाँ, मोबाइल कम कम इस्तेमाल। अभी तो स्कूल भी खुलने वाले हैं। मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ। पढ़ते हो ना? बस अभी स्कूल खुलने वाले हैं 2-4 दिन में, सारे मज़े ख़त्म। अभी हमारे तो खुल भी गए। खुल गए? अरे वाह ज़बरदस्त। बच्चे होंगे हमारे तो। अरे वाह ज़बरदस्त हो गया है तो फिर काम। चलो भाई, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और ये मम्मा से बनवा लेना बन कबाब आज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, ये थोड़े से हम यहाँ पे सेक लेते हैं कबाब। बन का बेस सेक लेते हैं और बन का जो टॉप ये भी सेकते हैं।
चलें, अब हमने यहाँ पे लगानी है चटनी, ये वाली। इस तरीके से, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने रखना है सलाद पत्ता या आइसबर्ग, जो भी अवेलेबल रिसोर्स हो आपके पास, आप इसमें लगाएं इस तरीके से। और जनाब बन के जो टॉप हैं अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। चलें, अब हम रखेंगे इस पे ये चपली। अच्छा, प्याज जो है लच्छे वाली, लच्छा प्याज हमने ऐसे बनाई है। ये रखेंगे, इसके बाद जाएंगे जनाब टमाटर के स्लाइसेस, और एक दफ़ा यहाँ पे टॉप्स पे लगाएंगे ये ऐसे चटनी। और जनाब ये हो गए हमारे चपली बर्गर तैयार। चलें, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे डाल दें, थोड़ा जूसी बनाएंगे। चलें, ये डन, चपली बर्गर तैयार। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे, शुरू करेंगे मलाई बोटी सैंडविचेस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चपली कबाब बर्गर हमारे तैयार हैं और जनाब बारी है मलाई बोटी की। चलो, मलाई बोटी के लिए हम ज़रा चिकन काट लेते हैं। मलाई बोटी सैंडविचेस, अच्छा आप दो तरीके से काट सकते हैं, या तो इसकी आप बोटी बना लें या तो आप इसके पार्चे बना लें। इट्स अप टू यू, जैसे आप लोग बनाना चाहते हैं इसको कर लें। चलें, मैं इस तरीके की जो ऑथेंटिक बोटी का साइज़ होता है वो साइज़ रख लेते हैं। चलो, इसको करेंगे मैरिनेट। अच्छा, मैरिनेट जब भी करें मलाई बोटी को, कम से कम चिकन की अगर है तो कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम तो दें, ताकि पपीता अच्छा सा अपना काम कर जाए और बोटी जो आपकी अच्छी टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और आप इसको फिले की तरह भी काट सकते हैं, लेकिन मैं क्यूब में काट रहा हूँ इसको। अच्छा भाई, आपने आज ये बताना है कि जनाब चपली को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। चलो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम चपली के साथ। चलें जी, ये आपने कट कर दी। बहुत सिंपल सी मज़ेदार सी मैरिनेशन है। अच्छा, इस चिकन को भी आप मैरिनेट करके रख सकते हैं, पका के भी रख सकते हैं, मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। बस शर्त ये है कि टेम्परेचर अब्यूज़ ना करे, अच्छे से फ्रीज़ रहे, तो फिर ये ज़बरदस्त रहेगी। चलें जनाब, अब इसको करते हैं मैरिनेट। चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट, भाई ग्रीन चिल्ली का पेस्ट दे दें मुझे, ज़रा यहाँ से उठा लिया गया। अच्छा, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है बट बहुत एरोमेटिक मज़ेदार बनेगी। कुटा हुआ ज़ीरा और जनाब दालचीनी का पाउडर। इसके साथ साथ ये पक्का वाला पपीता ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें जल्दी से इसको टेंडर करना होता है हम पक्के पपीते का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या पक्का पपीता। राइट सॉल्ट जाएगा, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है। जो भी बने इसमें मज़ेदार, और इसका जायका बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसका जो
क्वांटिटी है थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है। चलें इसको करना है मिक्स। कॉलर है हमारे साथ, उमैमा है लाहौर से। अरे लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी। अब जाएगी जनाब इसमें क्रीम और इसको कर देंगे मिक्स। अच्छा, जब आप लोग घर पे बना रहे हो तो आपने एक काम करना है, आप इसको मैरिनेट करेंगे क्रीम के बगैर, और जब आपने इसको पकाना हो ना तो उस वक्त आप इसमें क्रीम डालेंगे और फिर पकाएंगे, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, मिस हैंडल होता है, तो ये थोड़ा सा ख़राब होने का चांस हो सकता है, तो रिस्क ना लीजिएगा। आप इसको जो है पहले मैरिनेट करके रख दें। जब आप इसको चाहे पैन में बना रहे हो चाहे ग्रिल कर रहे हो तो क्रीम उसी वक्त आपने लगानी है। चलें इसमें मैं शामिल कर दूंगा हरी मिर्चों का पेस्ट और थोड़ा सा इसमें जाएगा लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस जो है ना ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। चलें, हमारे साथ कॉलर हैं राबिया ओमान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बेटा तुम? क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको अल्हम्दुलिल्लाह। आप वेलकम करते हैं शो में। आपको वेलकम। हाँ, पहले भी आपको फोन कर चुकी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? से मक्कत से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल मुबारक आपको भी दुआएं आप लोगों की। हाँ, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे अखलाक वाले, बहुत नेक बच्चा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं देखती भी हूँ और बनाई भी थी एक तो तुम्हारा वाइट बिरयानी, चिकन का वाइट बिरयानी। क्या बात, बनाई थी, अच्छी क्या बात है, कैसी बनी थी? अच्छी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी थी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। सब। हाँ, अभी तुम्हारे को पहले भी आपको बताई थी कि वो चिकन चंक्स बनाना बताए। बिल्कुल चिकन चंक्स बिल्कुल भाई, फरमाइश लिखे इनकी, बिल्कुल बनाते हैं, प्लान में डालते हैं। खोया बनाने का, और एक बार जो आपने कंडेंस बनाए थे ना, जी 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 जी, मिल्क, वो दोबारा और भी बनाए। चले इंशाल्लाह दोबारा बनाते हैं। वैसे आप वो रेसिपी जी, खोया बनाने का तरीका जी जी, और वो तो आप जो अभी छोटे ब्रेड चपली बर्गर के पाव है ना जो इंडिया में मिलते, जी 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 जी, पाव भाजी वाले, वो पाव बनाना पता है। बस पाव तो बनाते हैं अभी भाई, पाव भी लिखे हैं गजाली, पाव भी बनाते हैं। बाकी खोया और ये जो कंडेंस मिल्क, आप ये जो हमारा चैनल है ना यूट्यूब का मसाले टीवी रेसिपीज़, उस पर जाके भी देख सकती हैं, नहीं तो कोशिश होगी हम दोबारा बना लें उसको। हाँ, और चिकन चंक्स भी बताए जो चिकन चंक्स बनते हैं। इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे, बेफिक्र हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है हमारा चिकन जो है ये मैरिनेट हो गया है, और थोड़ा सा ऑयल हम इसमें भी डाल सकते हैं मैरिनेशन में। और जनाब जब हम इसको पैन में बनाएंगे तो उस वक्त भी हम इसमें थोड़ा सा पैन पे ऑयल लगा सकते हैं। चलें, बल्कि हाथ के हाथ बना ही देते हैं। ग्रीन चिली पेस्ट हमने इसमें डालना है, तो बस वो डाल के इसको चलें बिस्मिल्लाह करके ऑयल जाएगा। हमारे साथ कॉलर है फरजाना पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। वेलकम करते हैं आपको शो में। भाई मेरी आज 8 साल के बाद पहली दफा कॉल लगी है आपसे, मुझे बड़ी खुशी है। अरे बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पता क्या, आपकी सबसे ये मुझे चीज पसंद है कि आप घर के मसाले, आपके समझाने का तरीका इतना अच्छा है, इतना आसान है ना कि बंदा जो भी हो जल्दी सीख जाता है। जो भी हो झटपट बना लेता है मजे से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तो क्या कहेंगी? 2 फरमाइश करनी थी, एक रसमलाई और एक जलेबी की। रसमलाई और जलेबी इंशाल्लाह बनाते हैं, वैसे दोनों बना चुके हैं, लेकिन आपके लिए फिर बनाएंगे हम। बड़ी मेहरबानी आपकी भाई, मुझे तो खुशी बड़ी है। बहुत 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 खुशी हो रही है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर भी बात होगी। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये अब हम डाल देते हैं चिकन
और इसको पकाएंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट हम इसी में कर देंगे शामिल। चलें भाई, हरी मिर्चों का पेस्ट आ गया, ये जाएगा इस मलाई बोटी के अंदर और इसको अच्छे से हमने पकाना है। जब ये गल जाए तो आप चाहें तो उसको कोयले का दम भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है, देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें, कोई मसला नहीं है। चलें, चिकन यहाँ पे पक रही है, अपने ही पानी में ये पक जाएगी इंशाल्लाह। जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, असेंबल करेंगे सैंडविचेस को। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं जनाब सैंडविचेस, मलाई बोटी सैंडविच। मलाई बोटी हमने पकने रख दी है, पैन में बना रहे हैं। साथ के साथ जो ब्रेड स्लाइस हैं इनको टोस्ट कर लेते हैं। जब तक ये टोस्ट हो रहे हैं जनाब, यहाँ पे हम लेते हैं मेयोनीज़ और मस्टर्ड, इन दोनों को करेंगे मिक्स। चलें, ये बन गई जनाब इसकी ड्रेसिंग। आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल हमने पूछा है कि भाई चपली कबाब को सॉफ्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ये आपने बताना है। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चले, यहाँ पर पैन थोड़ा सा हमारा छोटा है, चलें बस हल्का सा कड़क हो जाए तो आपने इनको हटा देना है। चलें, हमारे साथ कॉलर हैं नूर फातिमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू। मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट, ठीक हो गया। और दही और अंडा। दही और अंडा, ज़बरदस्त हो गया भाई। और रेसिपीज़ ट्राई करती हैं आप? जी बिल्कुल। कैसी बनती हैं? बहुत अच्छी बनती है आपकी रेसिपी। चलें माशाल्लाह। कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए? आप तो खुद ही पूरी कर देती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, ये हमने लगा दिया। अच्छा, अब जो है चिकन तकरीबन हमारा गल गया है। अब थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके इसको सुखा लेंगे। अच्छा, आपने कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम देना है लाजमी मैरिनेशन को। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी अच्छी जो है मैरिनेशन हो जाएगी, उतना अच्छा जो है फ्लेवर आएगा। चलें, आइसबर्ग अगर अवेलेबल नहीं है आप इस पर सलाद पत्ता लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बड़ा बेहतरीन सा बनाएंगे एक अदद मीठा मैंगो चोको ग्लासेस। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको आप कोयले का दम दे सकते हैं, अगर नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं, ऑप्शनल है। चलें, इसको हमने ड्राई करना है। जब तक ये ड्राई हो रहा है चिकन को आपने लेके करना है मोटा मोटा सा चॉप।
देखें बड़ी सॉफ्ट हो गई है चिकन। इस तरीके से करना आपने इसको चॉप, और जनाब फिर लगा देंगे इसको ऐसे। सैंडविचेस थोड़े से जूसी होने चाहिए, वो इस सूरत में होंगे जब आप सॉस जो है थोड़ी सी सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं गज़ल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। गज़ल बात कर रही हूँ, कल भी आपसे बात हुई। जी 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 माशाल्लाह, लकी हैं आपकी, आज भी कॉल लगी है। शुक्र है अल्लाह का, आज भी ट्राई कब से कर रही हूँ और लग गई मेरी कॉल। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। और सर कैसे हैं आप? कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी माशाल्लाह। सर बहुत अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं, खास करके सैंडविच। सैंडविच तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, और आपका जो कल बीफ हलीम था वो भी मैंने अपने मेन्यू में शामिल कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुहर्रम की ख़त्म पे उसी की न्याज देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल आपने उसी की न्याज देनी, और हमें जो है बताना भी है कि कैसा बना। इंशाल्लाह सर। सर आज का आंसर दूंगी मैं। जी जी। सर ये इसको सॉफ्ट करने के लिए फैट यूज होता है, चर्बी। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। चर्बी का इस्तेमाल होता है। जी सर, इसमें चर्बी का इस्तेमाल होता है जिससे ये फैट, जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बताएं कोई फरमाइश है आपकी? सर फरमाइश माशाल्लाह आप सारी पूरी कर देते हैं, बगैर कहे बगैर फरमाइश किए हुए आपने सारी रेसिपीज इंशाल्लाह हमारी पूरी कर देते हैं। सर कुरानबाजी में जरूर शामिल कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप हो गए शामिल, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं, ग्रिल मार्क देंगे सैंडविचेस को, सही है, ताकि थोड़ी सी सैंडविचेस में रौनक आ जाए। बस ये सैंडविचेस हमने कवर किए, चिकन डाली, टमाटर स्लाइस लगाए, और उसके बाद हमने इसको देने हैं थोड़े से मार्क दोनों तरफ से, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तो काट के सर्व करेंगे। चलें भाई, बल्कि ग्रिल पैन लेंगे, इसको रखते हैं इधर। अब जनाब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। उससे पहले ब्रेक तो नहीं है? चलें भाई, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मार्क देंगे, आपको दिखाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे डिज़र्ट। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दो डिशेस हमारी तैयार हैं, सैंडविचेस तैयार हैं, और जनाब उसके साथ साथ चपली बन कबाब भी तैयार हैं, यानी कि चपली बर्गर। जनाब अब बारी है मैंगो चॉकलेट ग्लासेस की। सबसे पहले हमने करना है क्या है, पहले तो बेस बना लेते हैं। अच्छा, चॉकलेट स्पंज ले लें, या छोटे कपकेक्स आते हैं वो आप ले सकते हैं, छोटे बिस्किट्स आते हैं रेडीमेड, वो आप डाल सकते हैं। सही है, हमारे पास तो स्पंज है तो हम स्पंज का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो जो भी अवेलेबल रिसोर्स हो। बच्चों के आते हैं 10-10, 20-20 रुपए के जो कपकेक्स, वो आप तोड़ के डाल सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा फाइन चॉप कर लें, या तो आप इसका चूरा कर लें, कोई मसला नहीं है, दोनों में से दोनों काम चलेंगे। मैंगो का सीज़न है, अभी जा रहे हैं मैंगो, तो हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा मैंगो की डिशेस बना लेते हैं। मैंगो आइसक्रीम भी हम लोग बना चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था उसका। चलो ये कप्स इन ग्लासेस के अंदर जाएंगे। अच्छा, 2 लेयर लगा सकते हैं, एक तो बेस लेयर में आपने दे दिया, उसके बाद जो है आप सेंटर में फिलिंग करके फिर स्पंज डाल सकते हैं, उसके बाद आप फिर फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा जो है वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्पंज का और
क्रीम का। चले इसको रखते हैं इधर। यहाँ पे हमने जेलेटिन में डाल दिया था पानी, तो अच्छा सा ये फूल गया है। तो अब थोड़ा सा पानी गर्म करके इसको हम बना लेते हैं। चलें, थोड़ा पानी डाल के गर्म करते हैं। चलें जी, ये बना रहे हैं हम विपी विप की क्रीम में। जैसे कि आप लोग जानते हैं विपी विप पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है, नॉन डेयरी क्रीम बना रहे होते हैं। 3 फ्लेवर में क्रीम बनाते हैं, जिसके अंदर वनीला है, डेयरी है और स्ट्रॉबेरी है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है चॉकलेट्स की, मुख्तलिफ़ किस्म की चॉकलेट्स हैं। इनमें डार्क चॉकलेट है, वाइट है, कंपाउंड है। इसके अलावा चॉकलेट चिप हैं, डार्क में भी है, वाइट में भी है। एक बड़ा मज़े का स्प्रेड है, हेज़लनट स्प्रेड, चोको हैज़ के नाम से, आप देख सकते हैं। वर्सटाइल स्प्रेड है से आप बहुत सारे मीठे बना सकते हैं, डेजर्ट्स बना सकते हैं और इसके साथ साथ इसको ब्रेड पे लगा के बच्चों को दे भी सकते हैं। अच्छा, बच्चों से याद आया कि छोटी पैकिंग में भी चोको चॉकलेट हेज़लनट भी आ गया, स्प्रेड जो है चोको हैज़, और चॉकलेट मिल्क स्प्रेड भी आ गया है। और 25 ग्राम की बोतल है, बच्चे कैरी कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है 10 ग्राम के साशे भी इसके दस्तयाब हैं। और इसके साथ साथ जो बेक हाउस है, वहाँ पे आप नॉन फूड जितना भी आपको चाहिए, बेकरी से रिलेट करता हुआ जितना इक्विपमेंट है, आपको सब मिल सकता है ऑनलाइन स्टोर पे। घर बैठे पूरे पाकिस्तान से आप कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपके डोर स्टेप पे नेशन वाइड डिलीवरी है, आपको घर बैठे मिल जाएगा जनाब सारा का सारा मटेरियल जो आपको चाहिए। चलें, पानी हो गया गरम। इसमें डालते हैं जेलेटिन और इसको कर देंगे मिक्स। चलें, ये बड़ा आसानी से हो जाता है इस तरीके से। ये थोड़ा सा और डाल दें ताकि थोड़ा जल्दी आपको सेट करना है, तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं डालें कि वो बिल्कुल रबड़ी हो जाएगा, स्पंजी टेक्सचर, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। चलें भाई, अब मतलूबा मिकदार लेके कि आपने कितनी क्रीम लेनी है। चलें, ये आ गई हमारी मैंगो प्यूरी। इसमें डालेंगे ना आप लो कैलोरी, 0 कैलोरी सुकराल स्वीटनर। वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं और कैलोरीज़ का इस्तेमाल सोच सोच के करते हैं, मीठा नहीं खाते, 0 कैलोरी सुकराल है जो आपको रखे फिट। और इसके ड्रॉप्स भी तैयार हैं, आप चाहे ट्रैवल में हो, मीटिंग में हो या कहीं पे भी हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख के फीकी चाय को बना सकते हैं, फीकी मशरूब को मीठा। चलें, ये हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे ये वनीला क्रीम। अच्छा, थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे हम फूड कलर, मिल्कीज़ फूड का येलो फूड कलर। चलें, इसको करना है आपने मिक्स। चलें जी, ये गया। अब हमने क्या करना है, इसमें डालेंगे जेलेटिन और इसको हमने करना है मिक्स, और फिर हम फिल कर देंगे इसको ग्लासेस में। अच्छा, जेलेटिन डालने के बाद फ़ौरन से आपने इसको जिस मोल्ड में डालना है उसमें डालेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ज़्यादा छोड़ देंगे तो जमना शुरू हो जाएगा। चलें, ये आ गए ग्लासेस। सब में डाल के, अच्छा, जब भी कोई ऐसा मिक्सचर हम बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा सॉसी रखते हैं ताकि वो जल्दी से सेट हो जाए। चारों गिलासों को इसी तरीके से हम करेंगे फिल, और फिर ऊपर से टॉप पे हम शामिल कर देंगे इसकी टॉपिंग। जनाब, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, दिखाएंगे फाइनल टच क्या आएगा इसका। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। चपली कबाब, बर्गर, इसके साथ साथ मलाई बोटी, सैंडविचेस और ये मीठा, तीनों डिशेस बच्चों के हिसाब से हैं। अच्छा, ये तमाम जो रेसिपीज़ हैं ये आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब आपने मीठा बना दिया, शॉर्ट ग्लासेस मिलते हैं डिस्पोजेबल, वो आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। आप शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल के लिए लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और सैंडविचेस जो हैं ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स के अंदर। और इसका चिकन है, इसको आप पका के आप इसके पोर्शन बना के रख लें। और सुबह सुबह जब आपको बनाना है सैंडविचेस, आपने पकी पकाई चिकन निकाली और आपने सैंडविचेस जो है सिंपल आप मेयोनीज़ लगा दें, मेयोनीज़ में केचप मिला दें, हमने मस्टर्ड मिलाया है तो कोई सी भी ड्रेसिंग बना के आप लगा सकते हैं। ये जो पैटियाँ हैं बीफ की, अगर आपने फ्रीज़ करना है तो आप इसमें टमाटर ना डालिएगा और आप इनको हाफ डन करके भी रख सकते हैं। और जब जब आपको बनाना आप निकालें, कोशिश यही करें कि बच्चों के लिए जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं, नगेट्स बनाएं, बर्गर पैटीज़ बनाएं या क्रिस्पी जो चंक्स मिलते हैं वो बनाएं, तो कोशिश करें घर पर ही बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपने क्या इस्तेमाल किया और किस हाइजीन कंडीशन में आपने काम किया, और तो कोई भी जो है मुज़र सेहत कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो रिस्क पे आ जाए। विनर कौन है आज हमारे? अरे बाबा, गज़ल हैं लाहौर से, आज लकी साबित हुई हैं। इन्होंने जीता एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल, बहुत मुबारक हो आपको। चलें, इस शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।